से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसने कन्या रत्न को जन्म दिया और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी साधु नामक वणिक से कहा, हे प्रभु, आपने पूर्व में एक संकल्प किया था कि मैं सत्यनारायण का व्रत करूंगा जब मेरी संतान होगी। अब तो आपको संतान की प्राप्ति हो गई, अब तो कम से कम व्रत को आप कर दीजिए। तब साधु नामक वैश्य बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्म के साधु ने नगर में सखियों के साथ अपनी क्रीड़ा करते हुए अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर अपने परिवारजनों के साथ मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश करने के लिए एक दूत को भेजा। जब वो दूत आसपास के नगरों में गया तो उसको एक वणिक पुत्र जो उसकी कन्या के लायक था उसको लेकर के आया। साधु ने इस वणिक पुत्र को पुत्र के सुंदर बड़े अच्छे गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों को, सभी घर परिवार के लोगों को बुला करके और अपनी पुत्री का उसके साथ विवाह कर दिया, कन्यादान कर दिया। उस समय वो साधु नामक जो बनिया था दुर्भाग्यवश भगवान का व्रत करना भूल गया और पूर्व संकल्प के समय के विवाह के समय व्रत करूँगा उसने व्रत नहीं किया। यह देख करके कि भगवान, भाई ये तो बार बार झूठ बोलता है, इसको तो अब सबक सिखाना पड़ेगा। भगवान ने उसको श्राप दे दिया। अब इतना रुष्ट हो गए कि उसको अब उसका बुरा करने की भगवान ने सोच लिया, उतना बुरा होगा। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म के कुशल वो साधु नामक बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के रास्ते समीप के एक नगर में, जिस नगर का नाम था रत्नसारपुर, वहाँ जा कर के गया और अपने दामाद के साथ वहाँ व्यापार करने लगा। वे दोनों उस राजा के, चंद्रकेतु नाम का राजा था, उसके रमणीय नगर में गए। उसमें भगवान सत्यनारायण ने इसे भ्रष्ट प्रतीक देखकर उसे दारुण, कठिन और महान दुख प्राप्त होगा ये श्राप दे दिया। भगवान ने उसे श्राप दे दिया कि दारुणम कठिनम चास्य मह दुखम भविष्यति, कि तेरे को दारुण दुख प्राप्त होगा। तूने संकल्प करके मेरा व्रत नहीं किया, इसकी तुझे सजा अवश्य मिलेगी। एक बार राजा के महल में से धन को चुरा करके कुछ चोर, जहाँ वो दोनों साधु नामक वणिक और उसका दामाद ठहरे हुए थे, वहाँ आ गए। पीछे पीछे राजा के सेवक उनके पीछे भाग रहे हैं। उन्होंने देखा कि हम पकड़े जाएंगे। जो धन चुरा के लाए थे वो बनिया के पास रख दिया और वहाँ से वो भाग गए। पीछे से राजा के सिपाही आते हैं, देखते हैं कि धन तो बनिया पुत्रों के पास रखा हुआ है। उनको ही चोर समझ लिया और उनको पकड़ के ले गए। उस साधु नामक वैश्य को भी ले गए, उसके दामाद को भी ले गए। उनका जो भी धन माल था सारा उठा के ले गए। राजघराने में जाके जमा करा दिया, राजा के सामने पेश कर दिया, महाराज ये 2 चोर मिले हैं, मैं तो इनको पकड़ के लाए। राजा ने कहा, अच्छा ये चोर हैं, इनको काल कोठरी में डाल दो। उनको काल कोठरी में डाल दिया गया। वहाँ बैठ के परेशान हो गए, सोचने लगे हमें किस कर्म की सजा मिली है कि जो हम आज काल कोठरी में आ गए। इधर उसकी पत्नी जो लीलावती थी वो अपने घर पे भगवान का पूजन करती थी। अब वहाँ जैसे वो साधु नामक मनुष्य व्यापार के लिए गया, उसके घर में धन चोरी हो गया, वो दरिद्र हो गई, गरीब हो गई। अब वो बड़ी परेशान, मैं बेटी को और अपने कैसे गुजारा करूं, भीख मांग मांग करके गुजारा करने लगी। कुछ समय पश्चात उसकी जो पुत्री थी कलावती किसी के घर गई, वहाँ सत्यनारायण की कथा हो रही थी। उसने जाके देखा यहाँ तो भगवान की पूजा हो रही है। तो उसने उन लोगों से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा यहाँ भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा है, उनकी कथा हो रही है। उसको बड़ा मन में अचंबा हुआ कि सब घर परिवार के इकट्ठे होकर कथा कर रहे हैं, आखिर कथा में कुछ न कुछ तो होगा। उसने उससे पूछा इसका कथा करने का मतलब क्या है, इससे क्या होता है, हमें क्या फल मिलेगा। तो जो कथा करा रहे थे ब्राह्मण जन कहने लगे, इसको करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, आपके जितने पाप हैं सब कष्ट हो जाएंगे, सारे पाप सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। वो मन में संकल्प करके उसकी पुत्री कलावती अपने घर पे आई। अब घर पे आई, माँ कहने लगी रात को कहाँ गई थी, कहाँ रह गई। कहती है माँ किसी घर सत्यनारायण की कथा हो रही थी, मैं तो कथा सुनने बैठ गई। अब उसकी घरवाली को याद आया, साधु की जो पत्नी थी लीलावती नाम की, कि बेटा तेरे बाप ने भी और सत्यनारायण भगवान को कथा करने का, पूजन करने का संकल्प लिया था, लेकिन वो संकल्प पूरा नहीं कर पाए। हम माँ बेटी दोनों संकल्प को पूरा करेंगे। ऐसा मन में विचार करके अगले दिन वो जो कुछ भिक्षा से उसको मिला ला के भगवान सत्यनारायण की उन्होंने कथा करी। अपने सब घर परिवार को बुला के उनका कीर्तन किया और कीर्तन करने के बाद भगवान का भोग लगाया। सबने प्रसाद ग्रहण किया। इधर उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया, जो भगवान का क्रोध था वो शांत हुआ। तो जिस नगर में वो बढ़िया पुत्र गया हुआ था, जहाँ उसको काल कोठरी में डाल दिया था, उस राजा को, भगवान को, और भगवान ने उसको रात को सपने में दर्शन दिए कि तूने जिसको काल कोठरी में डाला है वो मेरा शिष्य है, मेरा वो भगत है, उसको छोड़ दे।
अगर तूने उसको सवेरे होते नहीं छोड़ा तो तेरा ये राज धन वह सारा नष्ट कर दूंगा। राजा को सपने में जगा, हड़बड़ी में जगा, परेशान हो गया, चादर देखा कुछ नहीं। सवेरे उसने अपने दरबार में जाता है, अपने मंत्रियों को पूछता है, भाई रात को मुझे ऐसा सपना आया, मुझे क्या करना चाहिए? कहने लगा जी सपना सही है, आप इसको छोड़ दो। तो जितना धन माल उसका लिया था उससे डबल धन माल करके उन बणिक पुत्र को उन्होंने अंदर से निकाला, उनको नहवाया धोवाया, बढ़िया वस्त्र पहनाए और उनसे क्षमा याचना करी और उनको बाइज्जत उनकी नौका से उनको विदा कर दिया। जैसे वो नौका भर के चला, साधु नामक वैश्य अब बड़ा खुश हुआ कि हमारे तो थोड़े से पैसे थे, हमें तो डबल मिल गया, बड़ा खुश हो गया, सब भूल गया काल कोठरी की पीड़ा क्या होती है, कष्ट क्या होता है। अब जैसे ही वहाँ से निकला उसने नदी के रास्ते अपनी नाव आगे चलाई, भगवान फिर आ गए उसकी परीक्षा लेने के लिए। कहने लगे, वैश्य तेरी इस नाव में क्या है? कहते महाराज इसमें तो लता पता भरी हुई, कुछ नहीं इसमें तो लता पता भरी हुई। कहते तथास्तु हो, तेरा ये अब लता पता जब उसमें माल भरा हुआ तो नाव नीचे बैठी हुई थी, लता पता ऊपर आ गई। अब जैसे नाव ऊपर आई वो कहने लगा, भाई ये क्या हो गया, नाव कैसे ऊपर आ गई? अपने दामाद को कहने लगा, देखो जी इसका नाव को उठा के देखो, कपड़े पटे उठा के देखा तो लता पता भरी। अब दोनों सिर पकड़ के बैठ गए दामाद और ससुर, ये क्या हो गया? बड़े परेशान, रोने लगे, बिलखने लगे। उसका दामाद कहने लगा, पिताजी अभी जो साधु रूप में आपके पास आए थे ऐसा तो नहीं उनका श्राप लग गया हो आपको? देखो वो डंडी वहाँ सामने बैठे हुए, आप जाओ उनके चरणों में जाओ और उनकी वंदना करो और उनसे जो आपने गलत बोला, जो अशुद्ध शब्द आपने बोले कि मेरे पर लता पता भरी हुई है, उनसे सी क्षमा याचना करो। वो साधु नामक वैश्य साधु उसे जो साधु रूप में भगवान उनके पास जाता है, क्षमा याचना करता है, तब वो कहते हैं उसको कि बार बार तुझे मैंने चेताया, तूने संकल्प लेके मेरा जो है भजन नहीं किया, ना मेरी तूने कथा की, ना तूने मेरा व्रत किया, इसलिए तुझे दारुण दुख प्राप्त हुआ है। चरणों में गिर जाता है, कहता है प्रभु मैं घर जाके अपने सभी बंधु बांधव सभी पिता सबको इकट्ठा करके मैं आपका व्रत करूँगा, आपकी कथा करूँगा, मेरे ऊपर आप अपनी कृपा बनाए रखें। भगवान ने कहा जा ऐसा ही होगा। जैसे जाता है उसकी नाव फिर जैसी पहले थी ऐसी हो जाती है। तो जैसे वो नगर के समीप आया उसने अपना दूध अपने घर भेजा, भाई जाके बोलो भाई लाला जी आ गए अपने दामाद के साथ में। तो वो घर पे जाता है, दूध वहाँ जाके संदेशा देता है। अकस्मात उसके घर पे सत्यनारायण का कथा हो रही थी। अब जैसे ही उसकी जो है घरवाली सुनती है कि मेरे पति आ गए, मेरा दामाद आ गया, वो ऐसी कथा को छोड़ के वहाँ से भाग लेती है अपने पति से मिलने के लिए। अब वो जैसे आती है उसकी बेटी कहती है कि मेरे भी पति आ गए, मेरे पिताजी आ गए, वो भी छोड़ के भाग लेती है। अब जो पंडित जी कथा कर रहे थे वो तो कथा पूरी करनी उन्होंने तो अपनी करेंगे, वो तो पंडित जी ने कथा कर दी पूरी और अपना भोग भोग लगा के वो तो तैयार हो गए। वो वहाँ जाते हैं तो भगवान को फिर वही बात हो गई कि जब तुम मेरे प्रसाद की अवहेलना करके आ रहे हो तो तुम्हें सुख क्यों मिलेगा। उसने उसके पति को, लड़की का जो पति था कलावती का, उसने उसको अंतर ध्यान कर दिया। वो अपनी नाव से बेटी कह रहे। अब लड़की देखती मेरा पति कहाँ गया, सिर पीटने लगे, वहाँ किनारे में बैठ के सारे रोने लगे। तब आकाशवाणी होती है, हे बणिक, हे साधु नामक वैश्य, तेरी पत्नी और तेरी पुत्री मेरे कथा का अपमान करके, मेरे प्रसाद का अपमान करके यहाँ आई है, इनको बोलो जाके प्रसाद ग्रहण करेगी, उसका पति मिलेगा और तेरी जो सास जिसकी जो माँ है उसको उसका दामाद दिखाई देगा। अब वो बड़ी परेशान होती है बेचारी, घर भाग के वो जाती है कलावती, वहाँ जाके प्रसाद ग्रहण करती है। जब आती है तो पति मिल जाता है, नाव मिल जाती है, जो धन धान गायब हुआ तो सब का सब ऐसे कैसे वापस आ जाता है। तो वो साधु नामक वैश्य भगवान से क्षमाचना करता है, अपने घर आता है और सभी अपने परिवार के बंधु बांधवों को बुला करके सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, कथा करता है और प्रसाद। इस प्रकार उसका संकल्प पूरा होता है। बोल सत्यनारायण भगवान की जय।